देसी फैक्ट्स ला रहा है बॉलीवुड के कुछ ऐसे कलाकार जो अर्श से फर्श पर आ गिरे हैं। गीतांजलि नागपाल। गीतांजलि नागपाल एक बहुत ही उम्दा मॉडल थी जो कि 32 साल की उम्र में बहुत सारी रैंप वॉक कर चुकी थी। 2007 में उनको सड़कों पे भीख मांगते हुए पाया गया। गीतांजलि नागपाल का ये कहना है कि उनकी ये हालत ड्रग्स की वजह से हुई। उनको ड्रग्स का लत लग गया था जिसकी वजह से वो इस हालत में आ गई। गीतांजलि नागपाल सुष्मिता सेन के साथ भी कैटवॉक किया था और आज उनकी हालत ऐसी है। परवीन बाबी। तेवर, नमक हलाल और कई सारे सुपरहिट फिल्म करने वाली परवीन बाबी मानो फिल्म इंडस्ट्री से अचानक से गायब हो गई। 22 जनवरी 2005 को उनकी मौत उनके अपार्टमेंट में ही हुई। उनके पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला की कि वो 3 दिन से पेपर और दूध नहीं ले रही हैं। फिर पुलिस आके उनकी बॉडी बरामद की। वो मुंबई में अकेले रहती थी। कहा जाता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी और उन्होंने अपने आप को बहुत सारे कट कर लिए थे और वो अचानक से फिल्मी दुनिया से मानो गुम सी हो गई थी। मिताली शर्मा। हाल ही में लोखंडवाला में मुंबई पुलिस की 2 लेडीज कांस्टेबल ने तानी शर्मा को पकड़ा था चोरी करते हुए। पुलिस के गिरफ्त में आने के बाद वो उनको बहुत सारी गालियां दी। तानी शर्मा बहुत ही उम्दा कलाकार थी। वो दिल्ली में रहती थी और उन्होंने भोजपुरी मूवी में भी काम किया है। बॉलीवुड में करियर बनाने के लिए उन्होंने अपने घर वालों तक को छोड़ दिया। मुंबई आकर उनको कुछ मूवी में और सीरियल में काम मिला। कुछ समय बाद उनके पास एक काम नहीं था जिसकी वजह से उनके पास पैसों की किल्लत हो गई थी। इस प्रॉब्लम की वजह से वो डिप्रेशन में चले गई थी। जब पुलिस ने उनको हवालात लेके गए तब उन्होंने पहले खाने की मांग की थी। इससे पता चलता है कि वो कितने दिनों से भूखी थी। भारत भूषण। आजादी से पहले 19 के दशक में बहुत ही उम्दा कलाकार रह चुके भारत भूषण, उनकी भी जीवन बहुत ही दुखमय गुजरी है। मिर्जा गालिब, बरसात की रात और जहां आ रहा जैसी हिट मूवी देने वाले भारत भूषण, उनकी जिंदगी में एक ऐसा पल आया कि उन्हें कोई पूछा तक नहीं। उनको और एक झटका तब लगा जब उन्हें पिक्चरें मिलना बंद हो गई थी। भारत भूषण के पास जिंदगी गुजारने के लिए पैसे तक नहीं थे तो उन्होंने एक फिल्म स्टूडियो में वॉचमैन तक का काम किया। यहाँ तक कि उनकी मौत भी 1982 में एक भाड़े के मकान में हुई। ए.के. हेंगल। कई मशहूर पिक्चरों में काम करने वाले ये उम्दा कलाकार की जिंदगी में भी एक ऐसा दौर आया कि उनके पास इलाज कराने के पैसे नहीं थे। यहाँ तक कि उनके खुद के बेटे ने भी उनका इलाज कराने से मना कर दिया था। उस समय अमिताभ बच्चन सामने से आए और 20 लाख तक की मदद की। अचीला सचदेव। 2012 में इनका देहांत हुआ था। 2002 में उनके पति की मौत के बाद वो अकेले पुणे में रहती थी। एक दिन पीने का पानी लेने गई अचीला फिसल गई और उनकी रान की हड्डी टूट गई। अचीला का खानदानी दोस्त राजीव नंदा के मुताबिक उन्होंने बॉलीवुड के एक मरून शख्सियत को फोन पर अपने हालात के बारे में बताया, लेकिन उनकी खबर लेने कोई नहीं आया था। अचीला सचदेव का बेटा अमेरिका और बेटी मुंबई में रहती थी, लेकिन वो भी माँ की देखभाल करने नहीं आए। उनकी तनाई को देखते हुए जन सेवा फाउंडेशन ने अपनी गेस्ट हाउस में उनको रखा। उनका सारा खर्चा जन सेवा फाउंडेशन ने उठाया। अखिला सचदेव ने इस जन सेवा फाउंडेशन को लाखों का डोनेशन दिया था। यहाँ तक कि उनके पैसों से एक हॉस्पिटल भी बनाया गया था। अन्नू अग्रवाल। 19 के दशक में सुपरहिट फिल्म आशिकी की मशहूर अदाकारा अन्नू अग्रवाल, इनके भी जीवन में बहुत से इंतहाई दौर आए। आशिकी के बाद बहुत से पिक्चर उन्होंने किए पर सफलता किसी में भी हासिल न होने की वजह से वह फिल्मी दुनिया से बहुत दूर चली गई। एक समय ऐसा था कि इनके दीदार के लिए फैन का सैलाब आ जाता था और ये समय ऐसा है कि उन्हें देख के भी कोई पहचान नहीं सकता। करीब 1999 में उनका एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो करीब 1 महीने तक कोमा में थी। होश आने के बाद उन्हें अपने अतीत की जीवन कुछ याद नहीं था। वो धीरे धीरे सब याद आ गया और अभी वह बिहार में योगा सीखती है और सिखाती है। राज किरण। 90 के दशक में सुपरस्टार राज किरण कई फिल्मों में काम कर चुके थे। कर्ज, नमक हला, घर हो तो ऐसा और कई सुपरहिट फिल्में। इनकी निजी जीवन में बहुत सारी परेशानियां रह चुकी थी। कहा जाता था कि इनका और इनकी बीवी का भी कुछ खास जमता नहीं था और बहुत सारे टेंशन की वजह से वह डिप्रेशन में गए थे। वह अचानक से गायब हो गए थे। उनके घर वालों ने उनको ढूंढने की बहुत कोशिश की। करीब 10 साल बाद ऋषि कपूर ने उनको ढूंढ निकाला। वह एक एटलांटा के मेंटल हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं।